मैं जब खुदा के इस मंजर पर गौर कर रहा था, लूका रचित सुसमाचार के ऊपर, तो मैंने वहां पर देखा कि आफ्टर ऑल कोई राज्य था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह रहता था। वहां पर कुछ संविधान होंगे, कुछ नियम कायदे होंगे, क्योंकि पिलातूस के बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठता था, जहां से वो न्याय करता था। और मैं पिलातूस के बारे में जब गौर करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक शख्स है जो देखने में बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इसका पूरा वृत्तांत पढ़िए तो देखने में, सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल दुनिया के आजकल के महान जो कोर्ट्स के अंदर जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरीके से व्यवहार कर रहा है। पदवी आपको मिली है, उस पदवी के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। तो देखने में ये पायलट जो है, पिलातूस है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ने के लिए आदेश दे दिया। ये देखने में बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आप इसके वर्सेस पढ़ेंगे, अगर आप निकाल लीजिए और जरा पढ़िए 23 अध्याय और चौथा पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कोई तब पिलातुस ने, हाँ, तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है, खुदावंद यीशु मसीह है और हम भी यही कहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, वो निरपराध है। पढ़िए 14वें पद में क्या लिखा है, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, हाँ, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। बहुत अच्छा, न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है और कोई दोष नहीं पा रहा है। एक और आयत देखिए, 22वां पद पढ़िए। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? अरे उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ दे। अच्छा, बस, मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। 3 बार कह रहा है मैंने कोई दोष नहीं पाया। और आपको पता होना चाहिए, जब इसी अध्याय को पढ़ेंगे तो ये जो 3 बार ये कह रहा है मैं इसमें दोष नहीं पाता, ये तब कह रहा है जब इस खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर 3 आरोप लगाए गए। 3 आरोप। क्या आरोप थे? दूसरा पद पढ़िए। वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते। सुना, बस, कैसर को कर देते हुए मना करते सुना। और ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, 3 बातें, ये पिलातूस बहुत अच्छी तरीके से जानता था
कि इसका प्रचार कैसा है, ये किस किस्म की बातें करता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब टैक्स देने का समय आया, कर देने का समय आया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि बंसी डाल और तुझे एक मछली मिलेगी और मछली के मुंह में एक सिक्का मिलेगा और उससे मेरा और अपना कर अदा कर देना। यह आरोप जो इसके ऊपर लगाया गया, कैसर को कर देने से मना करता है। नहीं, मना नहीं करता। यह बात पिलातूस बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए कह रहा है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। एक शख्स और आया खुदावंद यीशु मसीह के पास। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कुछ याद है? जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और ये बात पिलातूस बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मैं जो ये आरोप लगा रहे हैं इसकी वजह से इसको सूली पे चढ़ा सकता नहीं हूं। दूसरा आरोप इसी दूसरे पद को आगे पढ़िए। और अपने आप को, यस, और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। लोगों ने सुना है कि अपने आप को राजा कहलाता है। यह भी क्या बात सही है? क्या वो कहता था मैं राजा हूं? क्या कहता था वो? मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज इस दुनिया का नहीं है। हां, मैं राजा हूं, लेकिन हेरोदेस जैसा सोच रहा है, पिलातूस जैसा सोच रहा है, उस तरीके से मैं राजा नहीं हूं। मेरा राज आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मेरा राज इस दुनिया का नहीं है। तीसरा आरोप 5वें पद में लिखा हुआ है। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे ये गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। एक और आरोप, ये उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। अरे भैया, ये भड़काता होता है ना तो पिलातूस की पत्नी आकर उससे ना कहती मती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय के 19वें पद में, ये ना कहती कि तू अपने आप को इससे, क्या लिखा पाजी साहब 27वें अध्याय के, तू उस धर्मी के मामले अरे में, भैया तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, हाथ मत डालना। लोग भड़का रहे, आज भी लोग आपको भड़काएंगे, दुनिया में भड़काने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह के चेले हैं। आरोप कुछ नहीं, झूठे आरोपों से आपको परेशान किया जाएगा। तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने रात भर इसकी वजह से बहुत कष्ट सहा है, इसकी वजह से बहुत कष्ट सहा है। आपको सच बता रहा हूं, जो उस डाकू ने कहा क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हम तो अपने किए हुए अपराधों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अपराध नहीं किया। जितने एक्यूज उसके ऊपर लगाए जा रहे थे उनमें से एक भी साबित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपको बताऊं, 3 अपराध उसको बताए गए, तीनों अपराधों की वजह से उसको 3 बार पिलातूस ने माफ भी कर दिया। यह भी कहा कि हेरोदेस ने भी कोई अपराध इसमें नहीं पाया, इसलिए मेरे पास भेज दिया है।
तीनों बार माफ किया गया। लेकिन आप पढ़कर देखिएगा, आपको पता चलेगा इसको 3 सजाएं दी गई। उसी जगह पर 3 सजाएं दी गई। पढ़िए मेहरबानी से 11वां पद पढ़िए। 11वां पद। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ, वही हेरोदेस जो उसमें कोई भी अपराध नहीं पाता और वापस पिलातूस के पास भेजता है, वो जानता था कि ये अचंभित काम करने वाला पर खुदा है, ये जन है। लिखा हुआ है तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर रंगीला चमकदार वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। बेइज्जती की गई। अगर आज हमारी और आपकी बेइज्जती की जाती है तो उसमें क्या है गलत? क्या गलत है? एक और आयत पढ़िए, 16वां पद पढ़िए। इसी का क्या लिखा है? इसलिए मैं उसे ये तीनों जब उसके ऊपर आरोप लगाए गए, तीनों बार उसे माफ किया गया। मैं उन तीनों बार के अलग अलग समय पर उसके साथ किए जाने व्यवहार के बारे में बता रहा हूं। समझ में आया? 3 आरोप लगाए गए, तीनों बार बरी किया गया और तीनों बार उसके साथ क्या व्यवहार किया गया? एक बार क्या किया गया? भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसका तमाशा उड़ाया गया। और यहां पे क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। अरे भैया, आरोप लगाया गया, 3 आरोप। ऐसा कोई जज होगा? हां है, आजकल दुनिया में मिल जाते हैं जज ऐसे, कुछ आरोप नहीं पाते लेकिन आरोपित सिद्ध कर देते। तुम आरोपित हो, तुम, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मैं इसको पिटवा कर छोड़ देता हूं। तीसरी बार 33 पद पढ़िए। 33 पद में तीसरी बार उसको क्या कहा गया? हाँ, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, हाँ, जब जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, हाँ, उसे और कुकर्मियों को भी क्या कर दिया? एक को दाहिने माफ कर दिया, पिटवाया, भड़कीला वस्त्र पहनवाया। अब क्या हम इसमें कुछ अपराध नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करें? तो इसकी सजा दी गई, उसे 2 कुकर्मियों के साथ सलीब पर चढ़ा दिया गया। वारे इंसाफ उस रोमन सल्तनत का। हम उस सल्तनत को क्रूर दृष्टि से तो देखते हैं लेकिन इतना ना इंसाफ नहीं देखते। इंसाफ करने वाले लोग हैं। आजकल भी दुनिया में कुछ हालात ऐसे ही हैं, आप कुछ नहीं करोगे फिर भी आप आरोपित प्रमाणित किए जाओगे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने, ध्यान देके सुनिएगा मेरी बातों को, तब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे 3 बातें कही, 3 आरोप लगाए, 3 बार छोड़ दिया, 3 सजाएं दी गई, फिर 3 बातें कही। पढ़िए 28वां पद इसी का पढ़िए। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, अरे मेरे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। अरे आज हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? हम भी क्या कर रहे हैं? मेरा खुदावंद यीशु मसीह मारा गया, मेरा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, मेरे खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, मेरे खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उसका बरमला तमाशा बनाया गया, उसको सिरका पिलाया गया। अरे खुदा कह रहा, बेटा मैंने जो कुछ किया था, अरे ये तुम्हारे भले के लिए था, ये तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं था, तुम्हारे फायदे के लिए था, तुम्हारे उद्धार के लिए था, तुम्हारी नजात के लिए था। आज रो रहे हैं दुनिया,
दुनिया रो रही है, हम भी रो रहे हैं। यीशु को क्रूज पर चढ़ा हुआ देखकर हम रो रहे हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते। मेरे लिए मत रो। किसके लिए रो? परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। और अपने बालकों के लिए रो, अपने लिए रो। आज समय यह है कि हम अपने लिए रोएं, अपने लिए विलाप करें। हमारी पोजीशन क्या है? आज अपने को देखो ना। यहां पर हम सफेद कपड़े पहने, यहां भी आप सफेद कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा सब पवित्र हो गए, बिल्कुल शुद्ध बैठे हुए हैं, शुद्ध बैठे हुए हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तुम तो ऐसे हो जैसे सफेद पुती हुई कब्र। सफेद पुती हुई कब्र कि ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर हड्डियों की सड़ाहट है, सड़ाहट, बदबू आ रही है अंदर से। आज का गुड फ्राइडे हमको पैगाम देता है, मेरे लिए मत रो। मैं आज से 2023 साल पहले सलीब पर चढ़ाया गया था। हां बेटा, चढ़ाया गया था, लेकिन तुम्हारे लिए चढ़ाया गया था। एक और बात खुदा ने बड़ी अजीब कही, पढ़िए 29 पद, क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ हैं, हाँ, और वे गर्भ। और ये कहेंगे, कोई बांझ हो उससे कहो जाके, धन्य हो तुम बेटा, मुबारक हो, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने, जो जन्मे नहीं, और वो मुबारक हैं। आज तो आदमी डॉक्टर पर डॉक्टर बदल बदल कर कोशिश ये करता है, काश के मैं किसी औलाद को जन्मा दूं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है मुबारक है वो गर्भ जो ना जने। आगे बढ़िए। और वो स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। आज इस शिक्षा को लेने की जरूरत है, खुदा के कलाम से लें, अपने लिए रोएं, अपनी परिस्थिति जो खुदा ने हमको बख्शी है उसको आत्मसात करें, ग्रहण करें। हाँ खुदा बाप, जो तूने दिया है वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए, जब आदमी मरने लगता है तब कहते सच बोलता है। जब मरने लगता है तब अंदर की सच्चाई, बेटा फलाने लॉकर में इतना रुपया रखा, अब तो तुम ले लो, अभी तक नहीं दिया, फलानी जगह ऐसा है, फलानी जगह, अलमारी के कोने में झांकना, वहां सोने का सिक्का रखा है, मेरी अंगूठी उतार लो इसमें से। सब कुछ खुदा का कलाम कह रहा है धन्य है वे, सच बता रहा हूं, वो गर्भ जिन्होंने नहीं जन्मा, और हम कह रहे हैं अंत के दिनों में से होकर गुजर रहे हैं, मुबारक है। कैसे मुबारक है? क्या मुसीबत आ गई? 30वां पद पढ़िए, तीसरी बात बता रहा हूं। हाँ, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे। अरे मतलब जन्मा दिया, बच्चे को जन्मा दिया तो क्या ऐसी मुसीबत? क्या उस समय पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, अरे हम पर गिर पड़ो, और टीलों से। भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा, माँ बाप जिन्होंने बच्चों को जन्माया, खुदा बाप बड़ी अजीब बात यहां पर कह रहे हो, उस समय वो पहाड़ों से कहने लगेंगे। क्या कहने लगे भैया? कि हम पर गिरो, हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, अरे हमें ढांप लो, और उस बर्रे के गजब से मुझे बचा लो। आपका खुदावन यीशु मसीह जो आज से 2023 साल पहले बड़ा अनुग्रहकारी, बड़ा प्रेमी होकर, अपने बाप का दुलारा होकर इस दुनिया में आया, और उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। नाउ ही इज कमिंग टू रेन ओवर द वर्ल्ड, नाउ ही इज कमिंग टू जज यू। मेरे लिए मत रो,
सच बता रहा हूं, गुड फ्राइडे का वो दिन इसलिए नहीं है कि आप यीशु के लिए रोए, यीशु के लिए मत रो भाई, प्लीज अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा, बहुत खतरनाक बात है। 31 पद पढ़िए इसका। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने हरे पेड़ हैं यहां पर, कितने हरे पेड़। आप कह सकते हैं मैं हरा पेड़ हूं, आप क्या कह सकते हैं मैं हरा पेड़ हूं? हरा पेड़ तो एक ही है, एक ही था, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह, जिसका नाम खुदा। वार्निंग है, दिस इज अ ग्रेट वार्निंग। जब क्या लिखा है? क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं। गुड फ्राइडे, ईस्टर अभी जी उठेगा यीशु मसीह भाई, और फिर पैदा हो जाएगा इसी साल, है ना? यीशु मसीह पैदा हुआ। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं। ऐसा करते, कैसा करते हैं? भड़कीला वस्त्र पहनाते, पिटवाते हैं, और क्या कहते, सलीब पर चढ़ा देते हैं, और इन तीनों समय में कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है भैया। बिल्कुल, हम लोग से अगर कोई जज ऐसा कहे इसमें कोई दोष नहीं, हम तो खुश हो जाएंगे। अब निकल लो यार, अब तो हो गया फैसला, अब कुछ नहीं हो गया, बता रहा जज बार बार चिल्ला चिल्ला के, लेकिन बाद में कहता है इसको सूलीब चढ़ा दो। मैं समझे में नहीं आ रहा मेरे, तो सूलीब चढ़ा दो इसे। तो खुदावंद यीशु मसीह कहने लगा, जब मुझ जैसे हरे पेड़ के साथ ये ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ। अरे सूखे लोगों, सूखे लोगों, हम सूखे हैं, सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा? मतलब और भी कुछ किया जाएगा, आरों से कटवाया जाएगा, खौलते तेल में छोड़ा जाएगा, शेरों की मांद में छोड़ दिया जाएगा, और तब फिर रिश्ता भी नहीं आएगा कि उसके मुंह को बंद कर ले। और उसके बाद सोने पे सुहागा, वो भी जब न्याय सिंहासन पर बैठेंगे हम जानते ही नहीं। इनको वहां भेज दो जिसका कीड़ा नहीं मरता। क्या बात है, हरे पेड़ के साथ जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो सूखे के साथ क्या कुछ। आज मैं आपसे चाहता हूं, बहुत सी बातों को आपने सुना, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर, हृदय के अंदर कुछ कलम बंद कर लीजिए। मत सोचिए गुड फ्राइडे आया, मत सोचिए ईस्टर आया, मत सोचिए बड़ा दिन आया। आया मेरी जिंदगी में तो खुदावंद यीशु मसीह आया, मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आया। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में जो बातें मेरी खुदा से हो रही हैं, मैंने कहा खुदा बाप, मैं आपको अपनी जिंदगी में जिंदा देखना चाहता हूं। कोई और चीज मुझे खुश नहीं करेगी, ना मेरा माल, मेरा असबाब, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, लेकिन खुश करेगा तो सिर्फ एक चीज, क्या तू मेरे अंदर है? क्योंकि मैं नहीं चाहता, अरे मुझे मालूम है खुदा बाप, तुझ जैसे हरे पेड़, तेरे मतलब पायलट कह रहा है, पिलातूस कह रहा है, गवर्नर कह रहा है, हेरोदिस बादशाह कह रहा है, महायाजक कह रहे हैं, याजक कह रहे हैं, है तो कुछ भी नहीं। उन्हीं चेलों में से एक को पकड़ो और 30 चांदी के सिक्कों को दे दो और इसे पकड़वा दो। मतलब पूरी तरीके से बेचा जा रहा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह को। एक प्लान है, एक षड्यंत्र है। मसीही लोगों, हो सकता आने वाले समय के अंदर आपके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रच दिया जाए, कोई षड्यंत्र हो जाए, लेकिन याद रखना, अगर यीशु आपके साथ है तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सदरक मिशक अबेदनगो की तरह आग से आप निकाले जाओगे, डैनियल की तरह शेरों की मान से बचाए जाओगे, पतरस और यूहन्ना की तरह जेल में से निकाले जाओगे,
पौलुस और सिलास की तरह भूमि लरस जाएगी और हथकड़ियां और बेड़ियां टूट जाएंगी। हम तो उसी दिन के मुंतजिर हैं और आप भी उसी दिन के मुंतजिर रहिए। और गुड फ्राइडे और ईस्टर और बड़े दिन तो आते रहेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे।